की वीडियो में क्लास 12th मैथ हम मैथ के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। इनको जरूर तैयार कर लेना, इन्हीं में से हमके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ध्यान रखना, हम बहुत क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर आपको देखने हैं तो प्ले लिस्ट में जाना, उससे बाहर एक भी नहीं होगा। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत करवा चुके हैं, 5-5 नंबर वाले, ठीक है, 8-8 नंबर वाले बहुत करवा चुके हैं। ठीक है, आज बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन लाएंगे यहाँ पर। कभी कभी ये 5 नंबर का भी पूछ लिया जाता है, वैसे 2 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैथ में क्वेश्चन कुछ फिक्स नहीं होते कि उतने ही नंबर के आ जाएंगे यहाँ पर। देखिए, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, ठीक है, गणित पढ़ते हैं बोल सकते हैं यहाँ पर। 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान और 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन प्रायिकता के क्वेश्चन होते हैं, कुछ होता नहीं समझने के लिए। प्रायिकता सबसे सिंपल होती है। क्यों होती है? उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन तो आपको करनी नहीं होती, मगर कैलकुलेशन एक एक पेज की करते हैं। आप कैलकुलेशन में जाएंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसमें देखेंगे आप कैलकुलेशन एक एक पेज की होती है, इसमें नहीं होता है ऐसा। ठीक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का भी आया था, 8 नंबर का भी आया था, 2 नंबर का, और छोटा सा होता है। ठीक है, थोड़ा सा आपको करना होता है, थोड़ा सा समझना होता है, बहुत सिंपल होता है यहाँ पर नंबर लेना। कैलकुलस का सवाल आपसे हिलेगा नहीं, और थोड़ा सा ट्रिकी रख दिया जाए, आप कन्फ्यूज आ जाएंगे। लेकिन इसमें ट्रिकी थोड़ा रख दिया तब भी हम कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें ट्रिकी ज़्यादा क्वेश्चन बनते ही नहीं है प्रायिकता के। कैलकुलस के सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसमें कोई एंड ही नहीं होता, कितने ट्रिकी क्वेश्चन बन जाए यहाँ पर। ठीक है, उसका अंत ही नहीं है, कोई पता नहीं कितना बनना है ट्रिकी। ठीक है, लेकिन इससे इसका ट्रिकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। देखिए, एक कक्षा में क्या है, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, ठीक है, 40% विद्यार्थी क्या है, गणित। ठीक है, 20% विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं, जीव विज्ञान। 40 एक अच्छा है कोई, इसमें 40% विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं, और 20% विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं, जीव विज्ञान पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, और फिर देखिए 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। 10% विद्यार्थी क्या है, गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, यदि एक विद्यार्थी चुना, एक इच्छा के अनुसार एक विद्यार्थी चुन लिया जाता है, इच्छा के अनुसार। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गणित पढ़ता है, यानी कि प्रायिकता हमें फाइंड करनी है कि वह गणित पढ़ता है। यह ज्ञात है कि वह जीव, यानी कि यह ज्ञात भी है, यानी कि वह गणित पढ़ता है, बट लेकिन क्या है, यानी कि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। ठीक है, सेकंड पार्ट, वह जीव विज्ञान पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। तबकि क्या वह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है, कुछ नहीं, वो सिंपल सवाल है। देखिए, हमें दिया है, सबसे पहले जो एग्जाम जो इसमें दिया जाए उसको लिख लीजिए। क्या है, दिया है, दिया है क्या दिया है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर हमें दिया है एक कक्षा में 40% विद्यार्थी गणित, 40% विद्यार्थी गणित, गणित को इंग्लिश में कहते हैं मैथ। तो यहाँ पर लिख लीजिए मैथ, मैथ की प्रायिकता। ठीक है, किसमें मैथ, यानी कि 40/40% है। 40% का मतलब क्या होता है, यानी कि 40 में से क्या होता है, 100 में से 40 होगा, यानी कि 40% है यहाँ पर। तो 40 क्या लिख सकते हैं इसको, 40/100। ठीक है, 40/100, यानी कि मैथ की प्रायिकता बोल सकते हैं यहाँ पर, मैथ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मैथ यहाँ पर कितने दिया, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, गणित पढ़ते हैं यहाँ पर। पी हमसे रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर 40/100 यहाँ पर। ठीक है, तो इसको काट दीजिए यहाँ पर। मैथ की प्रायिकता समझ लीजिए आगे। यहाँ पर मैथ की प्रायिकता कितनी परसेंटेज में प्रायिकता दी गई है, प्रोबेबिलिटी कितनी दी गई, 40/, इसको 0 से 0 उड़ा दीजिए, क्या आ जाएगा, 4/4 क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4/10 आ जाएगा। 4/10 का मतलब क्या होता है, 0.4 यहाँ पर, 0.4 हो गई हमारे पास। किसकी प्रायिकता हो गई यहाँ पर, यानी कि मैथ की। फिर क्या है यहाँ पर, 20% गणित, 20% विद्यार्थी जीव विज्ञान। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी पढ़ते हैं। क्या परसेंट है, 20%, किसमें, यानी कि बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं बायोलॉजी पढ़ते हैं, कितने, 20%। 20% का मतलब 20/100। ठीक है, 0 से 1 0 उड़ा दिए, क्या बचेगा यहाँ पर, 2/10 बचेगा। 2/10 का मतलब क्या होता है, 0.2। ठीक है, 0 क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, राइट। फिर देखिए 10% विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, यानी कि 10% गणित जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, यानी कि दोनों पढ़ते हैं, मतलब कि दोनों पढ़ते हैं यहाँ पर। इंटरसेक्शन मतलब कि पी, यानी कि दोनों पढ़ते हैं, मतलब यानी कि गणित और क्या, जीव विज्ञान। तो गणित पहले लिखा है, गणित और क्या पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि मैथ बायोलॉजी यहाँ पर। ठीक है, मतलब कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, देखिए, यानी कि विद्यार्थी गणित और जीव विज्ञान, 10% विद्यार्थी गणित जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं, यानी कि इसमें से तो कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, 10% दोनों पढ़ते हैं यहाँ पर, दोनों पढ़ते हैं तो कॉमन हो गया यहाँ पर। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 10/10 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पर। एक 0 से 1 0 उड़ा दीजिए, क्या आ जाएगा, 1/1 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 1/10 का मतलब क्या होता है, 0.1, चाहे बटे में लिखे रहेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 0.1 हुआ, इतना अगर आपने निकाल लिया तो हो जाएगा काम। फिर देखिए हमें, फिर क्या है, वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। ठीक है, जबकि क्या ज्ञात है कि क्या पढ़ता है, गणित पढ़ता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी, क्या प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है हमें यहाँ पर। किसकी ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। वह गणित पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह जीव विज्ञान पढ़ता है। इसकी हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पर निकालनी है, यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, यहाँ पर वह जीव विज्ञान पढ़ता है, जबकि यह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। वह जीव विज्ञान पढ़ता है,
जबकि वह ज्ञात है कि वह गणित पढ़ता है। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली यहाँ पर, इतना कर लिया, हो गया क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं। अब देखिए इसका फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, पी एम बटे वी का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, पी एम मतलब कि वह विज्ञान पढ़ता, वह गणित पढ़ता है या ज्ञात है कि वह विज्ञान पढ़ता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी, पी एम बटे बी। इसका फार्मूला बताइए क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है, पी एम इंटरसेक्शन बी, और क्या होता है जो नीचे होता है उसको नीचे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, पी वी हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। पी इंटरसेक्शन यानी कि पी इंटरसेक्शन बी का वी का मान कितना दिया है, 0.1 दिया है यहाँ पर, 0.1, और पी वी का मान कितना दिया है यहाँ पर, पी वी का 0.2 दे दिया है यहाँ पर, 0.2 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया 0.2, पॉइंट से पॉइंट उड़ाइए और बराबर क्या आ जाएगा, 1/2, 1/2 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, राइट। फिर क्या पूछा गया यहाँ पर, हाँ फिर सेकंड पार्ट, पी बी बटे एम, तो पी बी बटे एम निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जरा बताना यहाँ पर, बताइए, पी बी इंटरसेक्शन एम, ठीक है, पी इंटरसेक्शन एम, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, नीचे लिखा पी एम लिखा हुआ है, पी एम लिख देंगे यहाँ पर, लिख दिया यहाँ पर पी एम। अब देखिए अब यहाँ पर इसका मान क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन एम या बी इंटरसेक्शन एम या एम इंटरसेक्शन बी, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मान कितना दिया है, 0.1 दिया है यहाँ पर, ठीक है, इसमें मत कन्फ्यूजन होना 0.1, और एम का मान ए मेन है यहाँ पर, इसमें जो नीचे होता है वो लिख लेते हैं, पी एम का मान कितना दिया 0.4 लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दीजिए, बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। कितना सिंपल सवाल है, कठिन सवाल है यहाँ पर, बताइए, कुछ है नहीं सवाल में यहाँ पर, ठीक है। 2 नंबर का पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन, सब 59 से क्वेश्चन लाते हैं यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में 2024 में आने के संभावना है यहाँ पर, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिया, एग्जाम्पल में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना है यहाँ पर, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमें तो तैयार करने हैं, वही फंस जाते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखना यहाँ पर, प्राप्त का इसी टाइप से फंसेंगे क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो इंटीग्रेशन का है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस बहुत हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए हमें देखिए इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस ए बटे साइन एक्स प्लस ए डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ ए क्या है हमारे पास, अचर है यहाँ पर, क्या है, अचर है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कांस्टेंट है मतलब कि, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें, क्या है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए हमें इंटीग्रेशन दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर, इंटीग्रेशन साइन, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा, साइन एक्स माइनस का ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस का ए, ठीक है, क्या है, एक्स प्लस का है साइन, ठीक है, साइन एक्स प्लस का है, इंटू क्या है, डी एक्स है। अब देखिए हमारा इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए, हमें नीचे का कभी इंटीग्रेशन नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, जो डायरेक्टली फार्मूला होगा उसी का हो सकता है, लेकिन इसका नहीं होगा नीचे का, समझ लीजिए हमें नीचे वाला यहाँ पर हटाना है, इसको उड़ा देना है यहाँ पर, हटा दीजिए यहाँ पर। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, बताइए यहाँ पर, इसके लिए एक काम करना होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसके लिए आपको एक काम करना होगा, क्या काम करना होगा, देख लीजिए इधर, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, साइन इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर हम अगर यहाँ पर जोड़ना चाहें, नीचे वाले को हमें काटना है यहाँ पर, तो इसके लिए काटने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक्स माइनस का ए है, तो देखिए एक्स प्लस का ए हमने लिख लिया यहाँ पर, लिख लिया, एक्स प्लस का ए लिख लिया यहाँ पर, माइनस का ए लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, देखिए एक्स प्लस का ए माइनस का ए लिखा हुआ है, एक्स प्लस का ए, जब जोड़ते हैं तो एक घटाते भी यहाँ पर है, घटा दिया यहाँ पर, घटा दिया, इससे कट जाएगा यहाँ पर ए प्लस से, और एक्स माइनस से ज्यों का त्यों रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए साइन एक्स प्लस का ए हमने एच डी लिखा है यहाँ पर, और डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए साइन देखिए एक्स प्लस, देखिए एक्स, हाँ सही है, एक्स प्लस सही है, ए पर एक्स प्लस ए, हमें चूँकि नीचे काटना है, और माइनस का ए जोड़ लीजिए, माइनस का क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, a हो जाएगा यहाँ पर, चाहे इस वाले ब्रेकेट को हम क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन एक्स प्लस का ए हो जाएगा, साइन एक्स प्लस का ए हो गया यहाँ पर, हो गया, इंटू डी एक्स हो गया। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला बन गया यहाँ पर, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या, साइन ए कोस बी प्लस के कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दिया, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी, आपने पढ़ा हुआ क्लास 11 में फार्मूला, ठीक है। तो अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, क्या कर देंगे, साइन ए कोस बी, साइन ए समझ लीजिए ए का मान है, ए क्या है, बी का मान है, साइन ए कोस बी, साइन ए एक्स प्लस का ए, साइन ए इंटू कोस बी की जगह पर क्या है, 2a है, माइनस का कोस ए साइन बी, माइनस का क्या होता है, कोस ए की जगह पर क्या है, एक्स प्लस का ए है यहाँ पर, ठीक है, एक्स प्लस का ए है, साइन ए कोस ए साइन बी की जगह पर यहाँ पर कितना है, बी की जगह पर क्या है, 2a है यहाँ पर, राइट। अब देखिए, अब इसमें देखिए, इसके डिवाइडेड बाई में हमें क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस का ए लिखा हुआ है,
साइन एक्स प्लस का ए हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए इसको अलग अलग कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। डी एक्स लिखा हमने एच टी, देखिए अलग अलग करिए। साइन ठीक है एक्स प्लस ए इंटू कोस 2a डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास, साइन एक्स प्लस ए डी एक्स के साथ एक बार लिख लिया, माइनस का इंटीग्रेशन एक बार इसके साथ लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, कोस एक्स प्लस ए इंटू साइन 2a डिवाइड बाई क्या है हमारे पास, साइन एक्स प्लस ए ठीक है इंटू क्या है हमारे पास हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स, इसीलिए हमने तामझाम ये किया था यहाँ पर, ठीक है। जब भी कोई कैलकुलस का सवाल आ जाए उसमें कॉमन थोड़ा सा, अगर कोई आपका पढ़ा हुआ नहीं आता है, जब तक आपके पास थोड़ा सा माइंड नहीं है तब तक कैलकुलस का सवाल नहीं होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइंड लगाना चाहिए, नीचे वाला हटाना होता है, जब तक माइंड नहीं होता तब तक होगा नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। जरूरी नहीं को रटे हुए पहली बार बोर्ड में आ जाते हैं सवाल, इतना कोई नहीं है तो वही आ जाते हैं, ठीक है। इतना बड़ा कोई एग्जाम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। साइन एक्स प्लस है यहाँ पर। अब देखिए कोस अपन साइन क्या होता है यहाँ पर जरा बताना, कोस अपन साइन होता है क्या होता है, कोट होता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली हमारे पास कोस 2a बचेगा यहाँ पर, ठीक है। इंटीग्रेशन कोस 2a डी एक्स बचेगा यहाँ पर माइनस का, ठीक है। कोस अपन साइन क्या होता है, कोट एक्स प्लस का ए, कोट एक्स प्लस का ए इंटू क्या आ जाएगा, कोट एक्स प्लस का ए इंटू क्या आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो कर सकते, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, साइन 2a, सॉरी साइन 2a भी लिखा हुआ है, साइन 2a डी एक्स के पीछे लिख लीजिए यहाँ पर डी एक्स, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा लेना, क्या लगा लेना, मल्टीप्लाई का चिन्ह, ठीक है 2a यहाँ पर। अब देखिए अब कोस 2a क्या है, कोस्टेंट यहाँ पर, चूँकि अगर यहाँ पर x होता तो इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन बट यहाँ पर dx, चूँकि dx के साथ रिस्पेक्ट में होता है इंटीग्रेशन, जो dx होता है उतना ही यहाँ पर x लिखा होता है, लेकिन x नहीं है तो ये क्या होगा, हमारे पास पूरा कोस्टेंट होगा। तो कोस्टेंट को क्या लिख लेंगे, बाहर लिख लेंगे, कोस 2a को क्या लिख लेंगे, बाहर लिख लेंगे। बचा क्या हमारे पास, dx बचा यहाँ पर, ओनली माइनस का बचा, dx बचा। अब देखिए यहाँ पर देखिए साइन 2a क्या है, कोस्टेंट है यहाँ पर, है कोस्टेंट, चूँकि यहाँ पर x है यहाँ पर तो ये क्या होगा, कोस्टेंट होगा, इसको बाहर निकाल लीजिए। साइन 2a को क्या निकाल लिया, बाहर निकालेगा, कोस्टेंट है, लेकिन क्योंकि कोस्टेंट है, ठीक है, कोट एक्स प्लस का ए हो जाएगा यहाँ पर, हो गया डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया डी एक्स। अब देखिए इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए एक डी इंटीग्रेशन से डी एक्स कैंसिल आउट हो, बचा क्या, ओनली एक्स। हम पैसे भी जानते हैं डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है, क्या होता है, एक्स होता है, एक्स हो जाएगा माइनस का साइन 2a कोट एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन जरा बताना क्या होता है, क्या होता है, लोग साइन एक्स, साइन हो जाए होता है लोग साइन, कोट एक्स समझ लिए, एक्स पूरा लिखा हुआ, कोट एक्स क्या होता है, लोग साइन एक्स होता है, लोग साइन एक्स, एक्स यहाँ पर क्या हमारे पास, एक्स प्लस का ए है यहाँ पर, क्या है, एक्स प्लस का ए है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं है, चाहे इसको इसमें क्लोज कर दीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। यही क्या हुआ, चाहे एक्स इसको आगे लिख लीजिए, एक्स कोस 2a माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, साइन 2a, ठीक है, लोग साइन एक्स प्लस ए, ठीक है, एक्स प्लस का ए प्लस का सी, एक कोस्टेंट जोड़ देंगे, चाहिए यहीं पर जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन पेपर में 2020 में आया था यहाँ पर सवाल, कोई कठिन आया था बताइए, यहाँ पर कुछ नहीं कठिन, यहाँ पर बहुत सिंपल सवाल आया था यहाँ पर, ठीक है। जब भी कोई नया सवाल आए तो आप यही करेंगे, समझिए नीचे वाले को हटाना होता है, अब आपको हटाना होगा, आपको कॉमन लगाना होगा, किस टाइप का सवाल आता है, ठीक, किस मेथड पर आता है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन हो गया सोल्व। अब देखिए तीसरा देखेंगे, वो भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तीनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको तैयार जरूर कर लेना, इसी में से फंसेंगे यहाँ पर। अब देखिए तीसरा देखेंगे हम, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके लिए विकर्ण क्या है, d1 बराबर इतना है, d2 बराबर इतना है। वेरी सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल। हर इस बार 2024 में गारंटी इस टाइप से इस मेथड पर क्वेश्चन आपको किसी न किसी सेट में छपेगा। यहाँ पर 100% बचा रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं 100% बता रहे हैं, क्वेश्चन छपेगा, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। क्षेत्रफल ज्ञात करने हर साल आता है, लॉन्ग में भी आया जाता है 5 नंबर का, ठीक है, 2022 में भी आया, 2023 में भी, बहुत हर साल आता है क्वेश्चन, ठीक है। 2020 से ये लिया हमने, ठीक है। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण इतने हैं। तो आपको यहाँ पर इनका विकर्ण मतलब समांतर चतुर्भुज का हमको क्षेत्रफल का फार्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए लिख लीजिए यहाँ पर, समांतर चतुर्भुज का फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, ये देखिए लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का सूत्र लिख लीजिए, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के या चतुर्भुज के का क्षेत्रफल है, समांतर चतुर्भुज, हाँ समांतर चतुर्भुज के का क्षेत्रफल या के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है बताइए, 1/2, और यहाँ पर विकर्णों का क्या होता है, क्रॉस होता है। ये फार्मूला ध्यान रखना, कुछ है ही नहीं यहाँ पर, समझ लीजिए यहाँ पर क्रॉस आना चाहिए आपको,
ठीक है, तो क्रॉस किस टाइप से निकाल लेंगे क्रॉस, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए हमें दिए हैं D1 D2, तो क्रॉस निकालना आता होगा आपको बहुत। ठीक है, D1 क्रॉस D2 यहाँ पर निकालिए क्रॉस। यहाँ पर क्या लिखते हैं आई कैप लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं जे कैप लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं के कैप लिखते हैं। यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब देखिए क्रॉस कैसे, आई का कोफिशिएंट कितना है 3 है, 3 लिख लिया हमने। जे का कोफिशिएंट कितना है 2 है, लिख लिया यहाँ पर। के का कोफिशिएंट कितना है कुछ नहीं, तो माइनस का 1 होगा यहाँ पर, माइनस का 1 लिख लिया यहाँ पर। फिर देखिए इसका आई का कोफिशिएंट क्या है, जिसके आगे जिसका कोई नहीं होता उसको कौन होता है, भगवान होता है। भगवान मतलब कि यहाँ इसके आगे एक भगवान है, तो समझ लिए एक यहाँ पर इसके आगे क्या होगा, एक होगा यहाँ पर, ध्यान रखना। अब जे का कोफिशिएंट कितना है माइनस का 3 है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, के का कोफिशिएंट कितना है 2 है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सपेंशन कर दीजिए यहाँ पर, तो आई के रिस्पेक्ट में करिए, आई के जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको छुपा देते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इधर करिए, कैंची में मल्टी ऊपर से हमेशा नीचे की ओर मल्टीप्लाई करिए। इसकी पहले मत कर देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, अपने बचपन में हाई स्कूल में पढ़ी होगी, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं हमेशा, उसी टाइप से यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई में 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 लिखिए, 1 लिखिए, 2 दूनी 4 लिखा, और 3 1 3, माइनस माइनस प्लस हो जाए, बट माइनस का बीच में होता है फॉर्मूला में, क्या होता है बीच में होता है 3 लिख लिया यहाँ पर। देखिए प्लस फिर माइनस आता है, माइनस का क्या हो जाएगा जे कैप हो जाएगा यहाँ पर। इसको छुपाएंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको छुपा देते हैं। 2 की मल्टीप्लाई में करें 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर, 6 लिख लिया। 3 दूनी 2 3 6 हो जाएगा। 1 इक्कन कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको छुपाएंगे 1 इक्कन 1, माइनस और माइनस बीच में माइनस होता है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या आता है प्लस माइनस, माइनस फिर क्या आता है यहाँ पर प्लस आता है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए इसको छुपा लीजिए यहाँ पर, क्या छुपा लीजिए इसको छुपा लीजिए। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसकी 3 3 9 हो जाएगा, माइनस का 9 लिख लिया यहाँ पर, क्या लिख लिया माइनस का 9 लिख लिया। इसको छुपाएंगे और 2 इक्कन 2 यहाँ पर, 2 इक्कन 2 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ सही है 2 इक्कन 2, माइनस का क्या हो जाएगा 2 इक्कन 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, के लिख लेंगे यहाँ पर। इतना अगर आपने कर लिया तो आपके नंबर तैयार, 5 नंबर भी तैयार हो जाएंगे, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएंगे 5 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। इस पर वेक्टर दिया होगा, वेक्टर तो दिया होगा यहाँ पर। ठीक है, वेक्टर लगा लेना यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए अब बोलिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए D1 क्रॉस D2। ठीक है, अब देखिए 4 में से 3 या कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइए, 1 बचेगा, यानी कि आई कैप। 6 को 7 कितना हो जाएगा माइनस का 6 को 7, 7 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, 9 2 कितना होता है 11, माइनस का क्या हो जाएगा 11 के कैप हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 11 के कैप हो गया। अब देखिए इसका क्या होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि मोड रेस होता है यहाँ पर, होता है कि नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड किस टाइप से निकालते हैं, निकालना आता होगा यहाँ पर, D1 क्रॉस D2 का मोड। ठीक है, इसका निकालिए। इसके कोफिशिएंट का आगे क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का 11 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। फिर देखिए D1 क्रॉस D2 का मॉडुलस बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 7 का स्क्वायर करिए यहाँ पर 49 होता है, प्लस का क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 का स्क्वायर करिए, 11 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 121, क्या होता है 121 होता है। ठीक है, अब देखिए 49 1 50, 50 और 121 कितना हो जाएगा 171 हो जाएगा। ठीक है, 171 हो जाएगा, सही है। ठीक है, 171 यहाँ पर 171 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वेक्टर लगा दीजिए यहाँ पर 171 का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, होता ही नहीं है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया अतः हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बस वैल्यू में पुट कर दिए उसी में, अतः समांतर डायरेक्टली समांतर लिखने की क्या जरूरत है, अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख दिया, समांतर चाहे लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, चाहे समांतर भी लिख दिया, अतः समांतर चतुर्भुज का सिंबल बना दीजिए, बस क्या लिखना है, टाइम थोड़ी ना बर्बाद करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला 1/2 D1 वेक्टर भी लिख दिया, D1 वेक्टर को D2 यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल यानी कि ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, एरिया जैसे इंग्लिश में कहते हैं, क्या हो जाएगा 1/2, उसका मान कितना दिया 171 अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, 171 क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। इसका मात्रा देखिए, जब भी क्षेत्रफल क्या होता है हमेशा वर्ग इकाई में आता है, यहाँ पर कुछ मात्रा नहीं दिया तो लिख देंगे वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था यहाँ पर, कोई कठिन क्वेश्चन है, हर साल आता है, इसको तैयार कर लेना। हम इसी टाइप से क्वेश्चन लगा रहे हैं कि 100% एग्जाम में फंसे हैं आपके, ध्यान रखना यहाँ पर। इस मेथड पर हर साल आने वाले क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ नंबर बदल सकते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना। ये D1 है यहाँ पर, D2 कौन कुछ यहाँ पर 3 की जगह पर 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, इसके यहाँ पर सिर्फ आई जगह तो वही रहेंगे यहाँ पर, लेकिन इनके कोफिशिएंट का बदल सकते हैं यहाँ पर, चेंज हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको मेथड सीख लेना, इस फार्मूला सब याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे यहाँ पर।
ठीक है, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।